जय हिंद डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं कामना करता हूं कि आज आप कुछ अच्छा सीख के जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये अपनी हरियाणा जी के चली हुई है भाई, इसको ये तुगलक वंश करते हैं। इससे पहले अभी नहीं हुआ, अलाउद्दीन वाला कर लिया था खिलजी वंश, अब तुगलक वंश करेंगे। इससे भी हरियाणा में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो भाई, इसका काल क्या था। 1320 से लेकर 1414 तक खिलजी तुगलक वंश का काल था। ठीक है, आगे देखो भाई, पहला है भाई थ्योरी के अंदर, इसके अंदर ये लगा तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने सन 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली की सतह पर राज किया था। गयासुद्दीन एक नए वंश का अर्थात तुगलक वंश की स्थापना करता है। इस वंश के 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तरदारी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और ये सबसे लंबा कार्यकाल था भाई इस सल्तनत का। आगे देखो भाई, 94 वर्ष तक शासन किया तुगलक वंश ने, और उसके से लंबा कार्य तुगलक वंश का है। ठीक है भाई, 94 वर्ष तक शासन किया था, सबसे लंबा काल इसी का ही भाई, आपको मैंने ऊपर बताया था। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जो मोहम्मद उसको इसे गाजी मलिक भी कहा जाता है, जिसने वो रंगीला को कौन मारा था, जो दंगल होगी घूमया करता, वो इसी ने मारा था, मोहम्मद खिलजी। आगे देखो, गाजी मलिक का मतलब है धर्म युद्ध करने वाला। गाजी मलिक का मतलब है धर्म युद्ध करने वाला, धर्म के लिए युद्ध करने वाला। आगे देखो, इसका समय 1320 से लेकर 1325 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। आगे, यह मोहम्मद बिन तुगलक के सहयोग से तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। ठीक है, उपाधि गाजी मलिक की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण किया था। भाई सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने किया था, तो ये था भाई गयासुद्दीन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत से शहरों का निर्माण किया था और नहरों का निर्माण किया था। ठीक है, इसमें देखो भाई आगे, इसे कई बहुत क्वेश्चन आते हुए हरियाणा के अंदर। ये देखो, विवाद निज़ामुद्दीन औलिया से हुआ था। निज़ामुद्दीन औलिया ने भी, जो निज़ामुद्दीन औलिया था ना, उसने इसको बोला था दिल्ली अभी दूर है। निज़ामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को ये बात कही थी, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है भाई, और एक जगह का नाम जहांपना नगर, एक लकड़ी का महल बनवाया जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। भाई जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, गयासुद्दीन तुगलक, यो इसका लड़का यो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, यो अपना भाई वो इसको अपना मतलब अपना खुद राजा बनना चाहता था, तो इसने लकड़ी का महल बनवाया भाई, और बनवा के और उसके अंदर ये रात को रुका। मतलब जैसे ही कहीं से युद्ध करके आया था, रात को रुका, रुकते ही उस लकड़ी के महल में आग लगा दी और उसकी मृत्यु हो गई, और मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठी। आगे देखो भाई, यह वास्तुकार अहमद अयाद ने बनाया था भाई, यो अहमद अयाद था ना, इसने बनाया था भाई। आगे देखो, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के महल में दबने से नीचे हो गई। ठीक है भाई, जला दिया था, दब गया था, नीचे लगा लिया उसको भी। गयासुद्दीन का मकबरा दिल्ली में बनवाया गया और गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बिठाया गया। भाई गयासुद्दीन तुगलक, जैसे तुगलक आप दिल्ली में इसको बनाया गया, याद कर सकते हो। आगे देखो भाई, मोहम्मद बिन तुगलक, देखो भाई 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक रहा है। इसे विद्वान सुल्तान भी कहा जाता है, सबसे पढ़ा लिखा था, और इसे पागल, रक्त पिपासु, कुर, इसको ये बोला जाता है। विद्रोही तत्वों का मिश्रण भी इसे कहा जाता है। यह सौपनशील भी कहते हैं। इसके दरबार में इब्न बतूता आया था। ठीक है भाई, इब्न बतूता, इसकी किताब कौन सी थी, रहला, शायद इब्न बतूता ही रहला। इसने मोरक्को का निवासी आया था, यह अफ्रीका महाद्वीप का देश था। इसकी पुस्तक, हाँ रहला, इसकी किताब का नाम रहला थी भाई। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ये करते हैं भाई, 1 मिनट। हाँ भाई, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, और इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, और इब्न बतूता चीन का राजदूत था। ठीक है, अफ्रीका का आया था यो, वैसे राजदूत यो चीन का था। इसने राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से दौलताबाद, महाराष्ट्र। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने। भी अकाल पड़ गया था तो बोला उड़ ज़्यादा पानी पूनी है तो उड़ चलेंगे अभी, दौलताबाद का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं। तो देवगिरी का नाम दौलताबाद इसी के द्वारा रखा गया था। देवगिरी का नाम, जो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको जीता नहीं था, रामचंद्र यादव वो जहाँ का वो था, वो देवगिरी का युद्ध बोलते हैं। पीछे आपने अलाउद्दीन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है दिल्ली का दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद ले गया भाई। अकाल करता करता लोग भूखे थे शायद थे, आधे तो रास्ते में मर लिए। उड़ जाके देखा उड़े पानी को था, बोले अपना दिल्ली से ही वापिस आ लो, आधे उल्टे अंधेड़ मर गए। तो इसको इसीलिए इसको पागल सुल्तान बोला जाता है। आगे, देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा है। यह दौलताबाद से वापस दिल्ली में आ रहा था। इसे सांकेतिक मुद्रा भाई, इसने मुद्रा बनाई भाई, जिस तरह अपना रुपया है भाई, इसने इस टाइप का रुपया बना दिया नू भाई, लोग घरा में छापने लग गए। समझ सकते हो आप, इस प्रकार का। जैसे अब अपने जो पैसा छपा है, इसका कागज़ विदेशों से आता है, वो अपना ऐड मिला को नहीं।
तो आप इसके नकली नोट छापने में बहुत मुश्किल होती है। और इसने ऐसा नोट बना दिया भाई, जैसे पेड़ के पत्ते लेके उन पर जैसे ऐसे कोई निशान बना दिया, ऐसे पेड़ का पत्ता है उस पर ऐसे निशान बना दिया। वैसे सिंपल बता रहा हूँ मैं। इसने तो कोई मुद्रा थी जैसे पित्तल का था, उसके ऊपर ऐसे ऐसे निशान होना चाहिए बस, चलो वो ही रुपया चलेगा। तो लोगों ने ऐसे घरों में ही बनाने शुरू कर दिए, तो बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति होगी, जिसमें मुद्रा का दाम बहुत ज़्यादा गिर गया। ठीक है, यह मुद्रा पित्तल और तांबा की चलाई गई। भाई गराम बनाओगे लोग पित्तल की मुद्रा, तांबा पास के गराम। तो इसको चलाने के पीछे प्रेरणा चीत के राजा कबई खा के कारण कबई के चमड़े की मुद्रा चलाई थी। भाई देखिए, चमड़े की मुद्रा चलाओगे यार, वो तो बेकार तो होएंगी। आगे देखो, वो गानी और मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। ये नूही है भाई, यह असफल रही भारत में। इसे सिक्के चलाने का राजकुमार कहते हैं। इसकी उपाधि मनियारों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो भाई, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने होली का त्यौहार मनाया, ये इंपॉर्टेंट है भाई। होली का त्यौहार किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था भाई, आप याद कर सकते हैं। होली का त्यौहार मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था भाई। ठीक है, जैसे होली भाई वैसे नहीं कर रहा मैं, वैसे कर रहा हूँ। वैसे होली खेल खातर लोग पागल हो जाओ, दारू वगैरह पी के आपस में लेडीज़ वगैरह, मतलब पागल हो जाओ आपस में, वो उसको मारी जाओ, उसको मारी जाए। तो पागल सुल्तान कौन था? पागल मोहम्मद बिन तुगलक था। तब उससे मतलब होली कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, मनियारों का राजकुमार कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे देखो, सती प्रथा पर रोक मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाई थी, जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। जो सती प्रथा थी ना, उसके ऊपर रोक किसने लगाई थी भाई? सबसे पहले सती प्रथा के ऊपर सबसे पहले इसने लगाई थी। बाद में तो अकबर ने भी लगाई थी, और अकबर के बाद में फिर इनने लगाई थी भाई, अपने राजा राम मोहन राय और विलियम बेंकेट, इनके द्वारा लगाई गई थी। और ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत इसके द्वारा की गई थी। मोहम्मद भाई पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है ये काम, तो सबसे पहले पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, आगे देखो, जैन साधु से मुलाकात, इनका नाम जिन प्रभासुर थे। ठीक है भाई, जैन साधु मिला है, उसका नाम जिन पर। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में भट्टा नामक स्थान पर होगी। ठीक है भाई, 1351 में इसका बुखार हो गया था भाई, जवार नाम की मृत्यु हो गई, बुखार जवार। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद इतिहासकार बदायूं ने कहा, अंत लोगों को इससे और इसे लोगों से मुक्ति मिली। बदायूं ने कहा था यह बात, बदायूं ने यह बात कही थी भाई, लोगों को इससे मृत्यु मिली और इसको इससे मिली। ठीक है, ये आपको याद कर लेना भाई। आगे देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु शेख अलाउद्दीन थे। शेख अलाउद्दीन इसका गुरु था भाई। ठीक है, आगे देखो, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो अजमेर में स्थित मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था भाई। ये जो अजमेर में स्थित है ना मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इस पर गया था। तो आप ये याद कर लेना, जैसे आपसे पूछेगा मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो आप कर देना अजमेर। आगे देखो, एक और दरगाह पर गया, बहराइच में सालार मसूद गाजी और गाजी पर फिरोज तुगलक बैठता था। ऐसे ही भाई ये। आगे देखो, इसका तो चेहरा भाई था वो गाजी गुज्जी था जो भी। कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। कौन? अपने इसार, जिसने इसार फिरोज अपना फतेहाबाद ये बसाया था ना, उसने खुद की आत्मकथा लिखी थी भाई। ठीक है, जैसे बाबर ने अपनी लिखी थी भाई, तुर्के बाबरी। ठीक है, वैसे ही इसने भी लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखो भाई, फुरात ए फिरोज तुगलक की थी भाई। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1300, ये इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, क्योंकि इसने हरियाणा में हिसार और ये बसाए थे। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का राजा था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने गुआना, एक मिनट भाई, एक मिनट, गोहाना विद्रोह फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसने मुसलमान बनाने की कोशिश करी थी बहुत हिंदुओं को भाई। तो गोहाना देखो, गोहाना का एक बार जिक्र कहाँ आया था? कहाँ आया था बताओ? जो पृथ्वीराज चौहान था उसने गोहाना का किला बनवाया था। अभी नासी वाला पड़ा था, हासी का पेड़ा, गोहाना की जलेबी। अगर आपने पीछे वाला नहीं किया ना, पीछे वाला जरूर कर लेना। देखो, ये गोहाना याद आते ही आपको एकदम याद आ गया। अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आ गया होगा भाई याद। ऐसे ही टाइम पास किया होगा तो याद आया नहीं होगा। मैं भी आपकी तरह ही कर रहा हूँ, देखो मेरे को याद आ गया। ठीक है, और गोहाना विद्रोह, ठीक है भाई, इसके काल में हुआ था। इसने लोगों को वो बनाया था,
मुसलमान बनाने के लिए वहाँ लोगों ने मतलब मना कर दिया, तो ये विद्रोह हो गया था भाई। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक कट्टरता के कारण बहुत से मेवातियों को मुसलमान बना। जैसे अपने मेवात में ज़्यादा मुसलमान कौन हैं, तो ये किस वजह से हैं, ये फिरोज शाह तुगलक की वजह से हैं भाई। भाई हरियाणा में बहुत का मतलब बहुत वो है इसका, इसने हरियाणा में बहुत काम भी किए, गलत काम भी किए, अच्छे काम भी किए। और फतेहपुर के अपने लड़के के नाम पर बसा दिया आ गया भाई। 1351 में फतेहाबाद शहर अपने बेटे फतेह के नाम पर बसाया था भाई इसने, ठीक है भाई। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार है फिरोजा शहर बसाया था भाई, ठीक है। आगे देखो हिरसा में हरनी खेड़ा फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हिसार भाई सिरसा में जो हरनी खेड़ा है ना, सिरसा में हरनी खेड़ा फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था भाई। हिसार और फतेहाबाद में कृषि के लिए फिरोज शाह ने नहर बनवाई, इसने नहर भी बनवाई थी भाई यार, ठीक है। आगे देखो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में गुजरी महल बनवाया था, ठीक है भाई। गुजरी महल कहाँ है ये पूछेगा आपसे पहले तो गुजरी महल कहाँ है, गुजरी महल भाई अपने हिसार में है। और किसके द्वारा बनवाया गया था, फिरोज शाह के द्वारा बनवाया गया था भाई। फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता और नहर निर्माता बोला जाता है, ठीक है। और नसरुद्दीन, आगे देखो भाई इसका सुल्तान इसमें ही है। तैमूर ने हरियाणा पर 1398 में आक्रमण किया। तैमूर ने सिरसा फतेहाबाद हिसार रोहतक दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर मध्य एशिया के समरकंद का रहने वाला था, ठीक है। तैमूरलंग कहाँ का था भाई यो, तैमूरलंग अपने साइड वाला नहीं पड़ता है मंगोल, वहीं का था ये तैमूरलंग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आंसर है भाई ये। चलिए इतने तो इसी वीडियो में कर लेते हैं। देखो भाई इसका पहला वंशक है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, बताओ भाई। तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तीनों थे भाई, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक कौन सी उपाधि धारण की थी, कौन सी उपाधि धारण की थी भाई, गाजी मलिक की गई थी भाई, ठीक है। गाजी मलिक का अर्थ होता है धर्म की रक्षा, धर्म के लिए युद्ध करना, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था भाई। नहर सबसे पहला पूछा है ना, तो सबसे पहला तो गयासुद्दीन तुगलक था, इन्हें सबसे ज़्यादा किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने भी नहरों का किया था, ठीक है। आगे देखो भाई गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसी हुई भाई, वो उसमें लकड़ी का महल में दब गया था भाई, दब के गया था, मार दिया था भाई। फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक की चाल थी सारी। लकड़ी के महल का निर्माण किसने करवाया था, इस मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था भाई, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है भाई इसका, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का विवाद किसके साथ हुआ था भाई, इसका निज़ामुद्दीन औलिया के साथ हुआ था। इसकी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, अजमेर में शायद इसकी। गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था भाई, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था भाई, ठीक है। ओले काम करने हैं तो ओली बात बोल लगा, ऐसे आप इसको कर सकते हो, निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था, ठीक है। इसके नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट पेज निकाल देता हूँ, एक मिनट। इसका नेक्स्ट है भाई 11 नंबर का गयासुद्दीन तुगलक, ये बोल रहा है भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। ये देखो भाई गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था भाई, गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था भाई। आगे देखो भाई दिल्ली सल्तनत का वह सबसे ज़्यादा विद्वान सुल्तान कौन था, ये मोहम्मद बिन तुगलक था भाई, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था भाई वो, ठीक है। आगे देखो भाई दिल्ली सल्तनत के किस शासन को पागल रक्त, ये मोहम्मद बिन तुगलक था भाई, पागल पुगल पढ़ा लिखा सब कुछ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे काजी नियुक्त किया था भाई, काजी किसको, इब्न बतूता जो मोरक्को से नहीं आया था। मोरक्को कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है मोरक्को, वहाँ से आया था भाई। और ये चीन का राजदूत था, चीन जा रहा था, तो ये आया था उस टाइम फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था ना, इसका मोहम्मद बिन तुगलक का। इसी किताब इब्न बतूता की किताब लेते हैं भाई, रहला किताब है इसकी, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, कहाँ का था भाई, मोरक्को का था भाई, मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता की पुस्तक है रहला है भाई, ठीक है। आगे देखो दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने सांकेतिक मुद्रा भाई, सांकेतिक किसने चलाई थी भैया, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी मुद्रा, ठीक है। आगे देखो भारत में सिक्के चलाने का राजकुमार सिक्के किसने चलाई थी भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थे भाई सिक्के। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने मनियारों के राजकुमार की उपाधि ली थी भाई, ठीक है। आगे देखो ये देखो इसके भी ये जैसे सिकंदर याही की उपाधि किसने ली थी, अलाउद्दीन ने। और यो यामीन उद्दौला ऐसे कुछ किस के नाम थे, जो सबसे पहले आया था ना गजनी के नाम थे वो, यामिनी उसका गणराज्य का वो इसी का था, ठीक है। आगे अगर पीछे वाले किए होगे ना तो इसको आराम से कर लोगे आपको। अगर मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन कौन से राजवंश का उदय हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भाई, इसके टाइम पर भाई विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों, क्योंकि ये यहाँ आ गया, जैसे तुगलक वंश था ना ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, पढ़ा लिखा था, लड़ाई करने में इतना वैल्यू नहीं करता था, तो जैसे भाई ये अलग अलग वो बनते गए।
जैसे मनो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना शायद 1336 ईस्वी में की गई थी भाई, ठीक है। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे देखो भाई, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में कहाँ हुई थी? 1351 में कहाँ हुई थी भाई? इसकी भट्ठा के अंदर हुई थी। आगे देखो, ये है भाई 22 नंबर का, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लोगों ने इसे क्या कहा भाई, लोगों को इससे और लोगों को इससे छुटकारा मिल गया, बदायूं ने कहा था भाई, ठीक है। आगे देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है भाई? इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक बैठता है। आगे देखो, फिरोज दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने राज्याभिषेक 2 बार किया था? 2 बार किया था फिरोज शाह तुगलक ने, 2 बार किया था भाई। अलाउद्दीन औरंगजेब ने भी 2 बार किया था, अकबर ने भी 2 बार किया था, ठीक है। ऐसे ऐसे हुमायूं 2 बार राजा बना था भाई, बहुत हैं फिरोज शाह तुगलक, आप इसका कर सकते हो तुगलक में पूछे तो। दिल्ली सुल्तान का ऐसा सुल्तान जिसने अपने आत्महत्या खुद लिखी थी भाई, फिरोज शाह तुगलक था भाई, पीछे पीछे बढ़ रहा था अभी ने। फतेहाबाद शहर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतेह, फिर अपने बेटे के नाम पर फतेहाबाद शहर की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1351 में की गई थी भाई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद शहर का नाम किसके नाम पर रखा था? अपने बेटे फतेह के नाम पर। युद्ध करके आ रहा था तो इसको पता लगा भी तेरे लड़का हुआ है, तो फतेह का नाम पर रख दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की 1354 में रखी थी भाई, हिसार शहर की। हिसार शहर का निर्माण भाई, इसको क्या कहा जाता था? हिसार ए फिरोजा कहा जाता था, ठीक है। और हिसार ए फिरोजा को बाद में किसने? अकबर के द्वारा हिसार नाम दिया गया था शायद। फिरोज शाह ने गुजरी महल कब बनवाया था? 1356 में गुजरी महल बनवाया था भाई, ठीक है। हिसार में आज भी है गुजरी महल 1356 में। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो भाई ये गुजरी महल सबसे बड़ी इमारत थी भाई उस टाइम पे। ये आगे है भाई सैयद वंश, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक इतना ही कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई कमी लगी हो तो कमेंट के जरिए आप बता सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।